चुनावों के बीच कांग्रेस को झटका, संबित पात्रा का रास्ता हुआ साफ। चुनावी मैदान में अकेले बीजेपी प्रत्याशी, कांग्रेस उम्मीदवार ने लौटाया टिकट। नमस्कार, टर्निंग पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ परवीन शेख। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर 2 चरणों के लिए मतदान खत्म हो चुका है। तीसरे चरण में 12 राज्यों की 94 सीटों पर वोटिंग की जाएगी। इस बीच सूरत, इंदौर के बाद अब कांग्रेस को फिर से बड़ा झटका लगा है। दरअसल उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। मोहंती ने आरोप लगाया कि पार्टी ने उन्हें आर्थिक तौर पर चुनाव लड़ने में कोई मदद नहीं की या मदद नहीं कर रही थी पार्टी। उन्होंने कहा कि पार्टी द्वारा चुनावों में मिलने वाली फंडिंग के बगैर चुनाव प्रचार करने मेरे लिए यहां पर मुमकिन नहीं है। यही वजह है कि चुनाव लड़ने से मैंने मना कर दिया। आपको बता दें कि सुचारिता मोहंती ने फंडिंग न मिलने को लेकर नाराजगी जताई। इस बाबत उन्होंने अपने लोकसभा के टिकट को लौटा दिया है। आपको बता दें कि पूरी लोकसभा सीट से भारतीय जनता पार्टी ने संबित पात्रा को उम्मीदवार बनाया। कांग्रेस के महासचिव केसी वेणुगोपाल को लिखे गए पत्र में सुचारिता मोहंती ने कहा है कि पूरी संसदीय क्षेत्र में हमारा चुनावी कैंपेन बुरी तरह से प्रभावित हो चुका है और इसके पीछे की वजह है कि मुझे पार्टी की तरफ से चुनाव कैंपेन के लिए फंडिंग देने से इनकार कर दिया गया। इसको लेकर जब उड़ीसा कांग्रेस के प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार जी से बात की गई तो उन्होंने कहा, इसका इंतजाम आप खुद कीजिए। जैसे ही उड़ीसा की पूरी लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार सुचारिता मोहंती ने चुनाव प्रचार के लिए पार्टी से पर्याप्त फंड नहीं मिलने का हवाला देते हुए अपना टिकट लौटाया तो सियासी गलियारों में कई तरह के सवाल खड़े हो गए कि आखिर कांग्रेस के पास क्या वाकई पैसा नहीं है या फिर उन्हें पता है कि वो संबित पात्रा के खिलाफ चुनाव जीत नहीं सकते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा फैसला लिया है। लेकिन ये कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। टिकट वापस करते हुए सुचारिता ने कहा कि मैंने चुनाव लड़ने के लिए पब्लिक फंडिंग का सहारा लिया, अपने कैंपेन में कम से कम खर्च करने की कोशिश की। इसके बावजूद मैं आर्थिक रूप से संघर्ष करती रही और एक प्रभावशाली चुनाव प्रचार अभियान को कायम नहीं रख सकी। सुचारिता मोहंती ने कहा कि मुझे पार्टी से फंड देने से इनकार कर दिया गया। विधानसभा क्षेत्रों में कमजोर उम्मीदवारों को टिकट दिया गया। बीजेपी और बीजेडी पैसे के पहाड़ पर बैठे, ये मेरे लिए मुश्किल था। हर जगह धन का अश्लील प्रदर्शन हो रहा है। मैं उस तरह यहाँ पर कंपटीशन नहीं करना चाहती। मैं एक पीपल ओरिएंटेड कैंपेन चाहती थी, लेकिन यहाँ पर पैसे की कमी की वजह से ये मुमकिन नहीं था। कांग्रेस भी इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी सरकार ने पार्टी को पंगु बना दिया है। खर्चों पर काफी तरह के यहाँ पर बाउंडेशन है, यानी यहाँ पे प्रतिबंध लगे हैं। मुझे पूरी में जनता का अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा था, वो बदलाव चाहते हैं। कांग्रेस महासचिव, यहाँ पर जो संगठन के महासचिव हैं, केसी वेणुगोपाल को लिखे पत्र में सुचारिता ने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा, पूरी संसदीय क्षेत्र में हमारा अभियान बुरी तरह से प्रभावित हुआ है क्योंकि पार्टी ने मुझे फंड देने से इनकार कर दिया। पार्टी के ओडिशा प्रभारी डॉक्टर अजय कुमार ने भी यहाँ पर स्पष्ट रूप से मुझसे बचाव करने के लिए कहा। मैं एक सैलरीड प्रोफेशनल जर्नलिस्ट थी जो 10 साल पहले चुनावी राजनीति में आई। मैंने पूरी में अपने कैंपेन में अपना सब कुछ झोंक दिया। मैंने अपने चुनाव अभियान को फंड करने के लिए पब्लिक डोनेशन कैंपेन चलाने की कोशिश की, लेकिन अब तक इसमें कोई खास कामयाबी नहीं मिली है। मैंने खर्च को भी यहाँ पर सबसे न्यूनतम करने का कोशिश की और उन्होंने आगे लिखा, क्योंकि मैं अपने दम पर पैसा नहीं जुटा सकी, इसलिए मैंने आपका और हमारी पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व का दरवाजा खटखटाया और पूरी संसद सीट पर एक प्रभावशाली अभियान के लिए ज़रूरत है यहाँ पर पार्टी निधि की और उसके लिए मैंने आग्रह किया। ये स्पष्ट किया कि सिर्फ धन की कमी हो हमें पूरी में विजय अभियान से रोक रही है। मुझे खेद है कि पार्टी फंडिंग के बिना पूरी में अभियान चलाना संभव नहीं होगा, इसलिए मैं पूरी संसदीय क्षेत्र के लिए कांग्रेस का टिकट वापस कर रही हूँ। ऐसे वक्त में जब सत्ता पर काबिज सरकार हर जगह धन को लेकर एक प्रदर्शन कर रही है, मैं बिना फंड के चुनाव नहीं लड़ सकती। No, I haven't denied. Party had given me the ticket, but I returned the ticket because party was not able to fund me. Then another reason is in my 7 assembly segments, in some of the seats, winnable candidates haven't been given the ticket. Instead, some weak candidates have got the ticket. So it was not possible for me to campaign
with these two conditions. आपको बता दें कि पुरी से बीजेपी ने संबित पात्रा को मैदान में उतारा है, जबकि बीजेडी से अरूप पटनायक चुनाव लड़ रहे हैं। पिछले लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी ने संबित पात्रा को टिकट दिया था, तब वो बीजेडी के पिनाकी मिश्रा से सिर्फ 11,714 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए थे। मिश्रा को यहां पर 5,38,321 और पात्रा को 5,26,607 वोट मिले थे। कांग्रेस के सत्यप्रकाश नायक महज 44,734 वोटों के साथ तीसरे स्थान पर रहे थे। 2014 के चुनाव में बीजू जनता दल के उम्मीदवार पिनाकी मिश्रा ने कांग्रेस के उम्मीदवार सुचारिता मोहंती को यहां से हराया था। तब सुचारिता ने 2,59,800 वोट हासिल किए थे। बीजेपी के अशोक साहू को यहां पर 2,15,763 वोट मिले थे। आपको यहां पर यह भी जानना जरूरी है कि इससे पहले सूरत और इंदौर में भी इस तरह की घटना देखने को मिली है। इससे पहले इंदौर में कांग्रेस को बड़ा झटका लग चुका है। दरअसल यहां से लोकसभा उम्मीदवार अक्षय कांति बम ने नामांकन वापस लेने के आखिरी दिन अपना पर्चा वापस ले लिया था। इसके बाद वो बीजेपी में शामिल हो गए। मध्य प्रदेश बीजेपी ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर ट्वीट करके बताया कि इंदौर लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस ले लिया है। इसके बाद मध्य प्रदेश के मंत्री और बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने ट्वीट करके बताया कि अक्षय कांति बम बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। इससे पहले यहां पर राजस्थान में भी इसी तरह की घटना सामने आई थी और लगातार कांग्रेस को झटके लग रहे हैं। दरअसल राजस्थान में कांग्रेस नेताओं की लोकसभा चुनाव लड़ने की अनिच्छा, यहां पर उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया और जो अनिच्छा है वो लगातार सामने आ रही थी। साल 2014 और 2019 में प्रदेश की सभी 25 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस की हार हुई थी और प्रदेश के वरिष्ठ नेता जो थे, सीनियर लीडर, वो चुनाव लड़ने से कन्नी काटने लगे। मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और छत्तीसगढ़ में पूर्व सीएम भूपेश बघेल जैसे दिग्गज नेता चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन राजस्थान का कोई भी सीनियर नेता चुनावी मैदान में नहीं उतरा है। कांग्रेस आलाकमान की इच्छा के बावजूद पूर्व सीएम अशोक गहलोत, कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव सचिन पायलट, जितेंद्र सिंह और प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनाव लड़ने से राजस्थान में इनकार कर दिया। गहलोत ने अपने बेटे वैभव गहलोत को जालोर सिरोही सीट से टिकट दिलवाया है। पिछले 2 चुनाव में हार के बाद कांग्रेस के नेताओं में यहां पर एक डर जो है वो दिखाई दे रहा है, एक खौफ बीजेपी का साफ नजर आ रहा है। यही वजह है कि यहां पर प्रत्याशी ना तो टिकट घोषित होने के बाद चुनाव लड़ने से इनकार जो है वो कर रहे हैं और 2 प्रत्याशियों ने सार्वजनिक रूप से कहा कि वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन पार्टी संकट में है और ऊपरी दबाव की वजह से वो मैदान में उतरे हैं। पार्टी नेताओं के चुनाव लड़ने के प्रति अनिच्छा जताने पर कांग्रेस नेतृत्व मजबूरी में नागौर सीट पर राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी RLP और सीकर में यहां पर लेफ्ट से समझौता कांग्रेस को करना पड़ा है और बांसवाड़ा डूंगरपुर सीट पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेंद्र मालवीय बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो अब पार्टी नेतृत्व भारत आदिवासी पार्टी से समझौता करना चाहता है। ये सीट यहां पर आदिवासी पार्टी को देने पर भी तैयार है, लेकिन भारतीय आदिवासी पार्टी 2 सीट की मांग कर रही है, जबकि भारतीय आदिवासी पार्टी और कांग्रेस नेतृत्व के बीच अभी भी बातचीत जारी है। राजसमंद सीट पर कांग्रेस ने पूर्व विधायक सुदर्शन सिंह रावत को प्रत्याशी घोषित किया था। टिकट तय होने के बाद रावत 1 हफ्ते तक अज्ञात स्थान पर चले गए। कांग्रेस का प्रदेश नेतृत्व उन्हें तलाशता रहा, लेकिन वो नहीं मिले। आखिरकार 3 दिन पहले सामने आए और चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। मजबूरी में भीलवाड़ा में घोषित प्रत्याशी दामोदर गुर्जर को भी राजसमंद सीट पर शिफ्ट किया गया। भीलवाड़ा में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष CP जोशी को टिकट दिया गया और जोशी चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन आला कमान के दबाव के बाद वो मैदान में उतरे हैं। झुंझुनू सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी विजेंद्र ओला ने एक सभा में कहा, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन बड़े नेताओं ने कहा है कि पार्टी संकट में है, इसलिए चुनाव लड़ रहा हूं। इससे पहले जयपुर शहर में घोषित प्रत्याशी सुनील शर्मा जयपुर डायलॉग्स कार्यक्रम में कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर एक विवादास्पद टिप्पणी के कारण चर्चा में आए, तो उनका टिकट बदल दिया गया और यहां पर सुनील की जगह पर पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास को टिकट दिया गया। खाचरियावास ने कहा है कि जयपुर में बीजेपी मजबूत है, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता था, लेकिन पार्टी के आदेश की वजह से लड़ रहा हूं। बाड़मेर जैसलमेर सीट पर कांग्रेस के नेतृत्व वरिष्ठ नेता जो हैं हेमाराम चौधरी और हरीश चौधरी में से किसी एक को टिकट देना चाहते थे, लेकिन दोनों ने चुनाव लड़ने से इनकार किया, तो RLP के उम्मीदवार को प्रत्याशी घोषित किया गया। कांग्रेस में मचे इस सियासी घमासान पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने कहा, कांग्रेस को सभी 25 सीटों पर उम्मीदवार नहीं मिले और नेता मैदान छोड़ रहे हैं।
मजबूरी में अन्य दलों से समझौता करना पड़ रहा है। शर्मा ने एक जनसभा में प्रदेश में लगातार तीसरी बार सभी सीटों पर बीजेपी की जीत का दावा कर दिया। यानी कुल मिलाकर ये पहली बार नहीं हुआ है जब कांग्रेस के उम्मीदवारों को टिकट दिया गया और उन्होंने टिकट लौटा दिया। लेकिन हाँ, इस बार टिकट लौटाने की वजह जरूर अलग है। टर्निंग पॉइंट में फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।